श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जीवन में आकर्षण और विकर्षण, किसी से ज़्यादा लगाव या ज़्यादा दुश्मनी, दोनों ही नुकसान कारक हैं। परंतु हद की कामनाओं के वशीभूत इंसान अक्सर इस मायाजाल में फंस जाता है और अपनी सुख शांति को खो देता है। हद की कामनाओं से मुक्त होने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है काम जीत, सर्व हद की कामनाओं से परे। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहें तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। वैसे पवित्रता को सुख शांति की जननी कहा जाता है। इस बात को थोड़ा और स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा ने आज पवित्रता को एक किला कहा है जी। वैसे पवित्रता जननी है, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहीं सुख और शांति के बच्चे हैं जी। अगर पवित्रता में कमी है तो जरूर कहीं न कहीं दुख और अशांति का अनुभव होता है जी। तो परमात्मा कहते हैं संकल्प में भी अगर कोई आत्मा पवित्रता के किले से बाहर चली जाती है, बाहर निकल गई, तो उसको जरूर दुख और अशांति का अनुभव होगा जी। क्योंकि पवित्रता एक स्वच्छता है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ पर अपवित्रता अर्थात गंदगी का नाम निशान नहीं रहता। मन के अंदर कोई भी नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो भी एक अपवित्रता कहलाती है और वही दुख और अशांति का कारण बनती है जी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में इस किले के अंदर रहो। संकल्प से भी पवित्रता के किले को अगर उल्लंघन कर दिया, कहीं न कहीं दुख की, परेशानी की, अशांति की अनुभूति होगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि पवित्रता सिर्फ काम जीत, जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना है, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं, चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। मतलब हद की कामनाओं को परमात्मा ने 4 भागों में विभाजित किया है। इन चारों को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। हर व्यक्ति काम जीत जब कहता है तो समझता है एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है जी। लेकिन आज परमात्मा इस काम जीत स्थिति को बहुत गहराई से हमारे आगे रख रहे हैं कि जहाँ पर हद की कोई भी कामनाएं हैं, चाहे कोई वस्तु चाहिए, चाहे संबंधों में स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, चाहे हमारा नाम मान शान, कोई सेवा किया, कोई देखे, कोई पूछे, किसी भी प्रकार की कामना आत्मा को बीच बीच में अंदर अंदर दुखी करती है, परेशान करती है कि अगर वो पूरी नहीं हुई, पूरी प्राप्ति नहीं हुई, किसी भी कोई कामना से हम कोई सेवा करते हैं, संबंध निभाते हैं, कोई से लेन देन करते हैं, अगर उसका रिटर्न उसी प्रकार का नहीं प्राप्त हुआ तो वो दुखी करेगी, परेशान करेगी
और परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जहाँ दुख और अशांति है वहाँ ही कामनाएं काम विकार का अंश हैं। जी। हद में बुद्धि फंसी हुई है, परमात्मा की याद नहीं रह सकती, ये भी एक इम्प्योरिटी है। परमात्मा अपने बच्चों को संपूर्ण प्योर पावन शुद्ध बनाना चाहते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी कामना हद की है, मान की, नाम की, वस्तुओं की, स्नेह की, सम्मान की, बहुत सारी ऐसी कामनाएं व्यक्ति की रहती हैं और उन कामनाओं के पीछे उलझा हुआ रहता है और जब वो पूर्ति नहीं होती तो दुखी होता है, परेशान होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे हद की कामनाओं को छोड़ो क्योंकि वही दुख का कारण है। जी, परमात्मा कहते हैं कि कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है, सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ। लेकिन यही अच्छा लगता है, यह है अयथार्थ। कामनाओं की बहुत गहराई है। कई बार कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है, कहते ये बहुत अच्छी वस्तु है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सहयोगी है, मददगार है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। परमात्मा कहता है कोई अच्छा लगा माना आपको प्रभावित कर रहा है। जी। अच्छे हैं तो सभी हैं। अगर आप एक व्यक्ति के प्रति या किसी एक वस्तु के प्रति विशेष आकर्षित हो गए तो ये जैसे उसका प्रभाव आपके ऊपर है, ये कामना है और इस कामना के कारण अच्छा लग रहा है माना आपकी इच्छाएं हैं और इच्छाएं ही व्यक्ति को परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। बिल्कुल। तो उस दुख के कारण को हम समझें। किसी व्यक्तिगत रूप में किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ आकर्षण होना, विशेष अच्छा लगना, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है माना आपके ऊपर उसका प्रभाव है और उस प्रभाव से जब तक आत्मा नहीं निकली तब तक वो संपूर्ण काम जीत नहीं बन सकती। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसकी पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, यह अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। यह कामना है जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते हैं। सब कामनाएं सामना नहीं करने देती। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर व्याख्या बाबा हम बच्चों के आगे रख रहे हैं कि कई बार हमको लगता है कि ये बहन, ये भाई बहुत अच्छा त्याग मूर्त है, तपस्या अच्छी है, इसका सेवा का ढंग अच्छा है, अच्छा लगता है, कोई गलत बात नहीं, अच्छा है। लेकिन परमात्मा कहता है अच्छाई से खुशबू लो, गुण ग्रहण करो, उसकी अच्छाई को आप धारण करो। लेकिन यही अच्छा है, व्यक्ति की तरफ अगर आकर्षण हो गए तो ये अच्छा इच्छा में बदल जाएगी और जहाँ इच्छाएं पैदा हो गई वहाँ उसके साथ लगाव शुरू हो जाएगा। इसलिए सब अच्छे हैं, अगर कोई विशेष लग रहा है तो उस विशेषता को अपने जीवन के अंदर धारण करो। वो कहाँ से ऐसा बना, बनाया उसको ऐसा किसने? तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर कोई भी हद की ऐसी इच्छाएं रह गई, कामनाएं रह गई, तो माया का सामना भी नहीं कर सकते और दुख और अशांति का बीच बीच में अनुभव होता रहेगा। बिल्कुल भाई साहब, लगाव जो है एक बंधन का काम करने लगता है और आत्मा जब जब उस व्यक्ति को कुछ होता है या उसके साथ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं खिंचाव या फिर अंदर दुख या अशांति की अनुभूति अवश्य करती है। जिससे ज़्यादा कोई स्नेह हो जाता है उसके कोई भी प्रकार के हिसाब किताब को आत्मा सहन नहीं कर पाती। मानो उसके आगे कोई पेपर आ गया, किसी भी प्रकार की तन की परीक्षा आ गई, बीमारी आ गई, तो जिससे विशेष स्नेह होगा उसकी विशेष याद खींचेगी, वो बार बार बुद्धि को डिस्टर्ब करती रहेगी। इसलिए परमात्मा कहता है कि दुख और शांति का कारण क्या बना? उस आत्मा की विशेषताओं पर आप प्रभावित थे, आपके अंदर वो इच्छाएं थी जैसे। तो इसलिए अगर किसी हद की इच्छा के पीछे आप फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो वो एक कामना है जो दुख और अशांति का अनुभव कराती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना,
दूसरी दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना। वह भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव है। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है जिद करना और सिद्ध करना। वह सब एक है लगाव और दूसरा है किसी के साथ दुश्मनी का भाव पैदा करना। इसको थोड़ा स्पष्ट। ये दोनों ही बहुत बड़े बंधन हैं। इसलिए कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। अगर किसी से विशेष दोस्ती हो गई, किसी से बहुत स्नेह हो गया, तो आत्मा अपने प्रभाव में ले आती है, लगाव शुरू हो जाता है उससे और उसकी याद बनी रहती है। वो अपनी तरफ वो आत्मा खींचती है, अच्छाइयाँ उसकी खींचती हैं जो मुझे अच्छा बनने नहीं देती। दूसरी तरफ परमात्मा कह रहे हैं मान लो किसी के साथ घृणा है, वैर है, ईर्ष्या है आपकी, तो वो आत्मा भी अंदर अंदर अपनी तरफ खींच रही है। जैसे आपका उसके साथ भी हिसाब किताब बन रहा है जी। क्योंकि जब भी आप वो सामने आएगा तो उसके प्रति आपके नेगेटिव संकल्प चलेंगे, व्यर्थ बातें अंदर चलेंगी, उसकी कमियां दिखाई देने लगेंगी और वो कमियां, उसकी कमजोरियां आपके लिए बंधन बन जाएंगी जी। इसलिए कोई से विशेष प्यार भी नहीं चाहिए और किसी से भी दुश्मनी नहीं चाहिए जी। वैर विरोध नहीं रखो, ईर्ष्या नहीं रखो। हर आत्मा अपना अपना विशेष पार्ट बजा रही है। तो जब इस तरह से हम देखते हैं इसका भी बहुत अच्छा पार्ट है, इसका भी बहुत अच्छा पार्ट है, सब अच्छे पार्टधारी हैं, तब किसी से भी विशेष लगाव झुकाव भी नहीं होता और किसी से नफरत और घृणा भी नहीं होती। ऐसी बैलेंस वाली स्थिति को कहते हैं पवित्र स्वच्छ स्थिति। और जहाँ पर भी ये पवित्रता खंडित हुई, या तो ईर्ष्या द्वेष के कारण, नफरत के कारण और या तो प्रभाव के कारण। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं यह मालूम नहीं पड़ता है। दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं, स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। यह कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो, इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। वैसे बहुत ही गहरी स्थिति है और इसका प्रभाव बहुत नुकसानकारक होता है। इसको थोड़ा सा स्पष्टता से समझाएं। क्योंकि ये रॉयल कामनाएं हैं, परमात्मा इसको कह रहे हैं रॉयल कामनाएं दुख और अशांति का कारण बन रही हैं जी। और वो कारण ये होता है कि वो आत्मा जिद और सिद्ध करने लगती है कि मैं राइट हूँ, आप जो सोच रहे हो या आप जो कह रहे हो गलत है। हाँ जी। फिर दुख देना और दुख लेना जैसे उसका एक नारा हो जाता है। तो परमात्मा कहता है कामनाएं हैं, किसी से बहुत स्नेह हो गया, बहुत प्रभाव पड़ गया, व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो गए और अगर आपको कोई करेक्शन करेगा कि देखो ये ठीक नहीं है, तो आप जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे, फिर कहेंगे चलो ठीक है हम दुख देंगे, दुख लेंगे, नारा हो जाएगा। परमात्मा कहता ये ब्राह्मणों का नारा नहीं है। ब्राह्मण आत्माएं तो अपने आप को मोल्ड कर लेंगी। अगर कोई इशारा मिलता है, कोई लगता है कि हमारी एनर्जी जा रही है, नुकसान हो रहा है, अपना और दूसरों का इसके पीछे समय जा रहा है, कोई से नफरत कर लिया, कोई से वैर कर लिया, कितने विघ्न पड़ जाते हैं यज्ञ सेवा में, इतने नुकसान होने लगते हैं। तो परमात्मा कहता है संगठन टूट रहा है, इतनी बड़ी डिससर्विस हो रही है और आप बच्चे इस बात को कहते हो कि हम दुख देंगे, दुख लेंगे। ये नारा आपका नहीं है, ये कामनाएं कह रही हैं जी। परमात्मा अपने बच्चों को इस काम विकार के सूक्ष्म अंश की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इसको कोई समझता ही नहीं है काम विकार भी है। बिल्कुल। वो दैहिक आकर्षण को ही काम विकार समझ रहा है, लेकिन आत्मा अगर किन्हीं की विशेषताओं पर प्रभावित है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और उसका स्नेह उसको खींच रहा है, तो प्रभाव उसका पड़ रहा है, तो ये तरफ उसका हिसाब किताब बन रहा है, संबंध जुट रहे हैं और विकारी दृष्टिकोण बनता जा रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं दोनों बातों को चेक करो। बिल्कुल। अंदर कैसे सूक्ष्म रीति ये जो विकार हैं हमारे मन पर हावी हो जाते हैं और फिर हमारी बोल में, हमारे कर्मों में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। नहीं, कई बार महसूसता की शक्ति ही खत्म कर देते हैं। कहेंगे मैं ही राइट हूँ,
मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई विकार है ही नहीं, कोई बदबू है ही नहीं, अपने को सिद्ध करते हैं। लेकिन मान लो अगर कहीं वातावरण बनता है, कोई बात उठाई जाती है, कही जाती है, मर्यादा का कहीं उल्लंघन दिखाई दे रहा है, तो अपने को मोल्ड करना चाहिए। लेकिन मोल्ड करने की बजाय सिद्ध करना, जिद्द करना, फिर दुख देना, दुख लेना, परमात्मा कहते हैं कामनाएं बोल रही हैं और आप सुख शांति के संसार से बाहर चले जाएंगे जी। अगर सदा सुख शांति के संसार में रहना है, इस पवित्रता की गहराई को समझना जरूरी है जी। परमात्मा आगे कहते हैं, ये जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं यह बात करके दिखाऊंगा, किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को। किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। यह कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना देखने की बात है क्या? यह हद के प्राप्ति का नशा। मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम वाला करके दिखाऊंगा। यह शब्द चेक करो, रॉयल है। कहते हो शेर की भाषा, लेकिन बनते हो बकरी। मान लो अगर कोई बात कही जाती है कि ये ठीक नहीं है, ये ईश्वरीय मर्यादा के ब्राह्मण कुल के विपरीत बात है, इसको ठीक करना चाहिए। किसी के प्रति विशेष आकर्षण क्यों है? किसी से नफरत क्यों रखते हो? कोई भी इशारा मिलता है तो व्यक्ति अपने आप को उस इशारे में मोल्ड करने की बजाय कहता नहीं, मैं तो राइट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सेवा वो ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ, मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए वहाँ जो मैंपन है, परमात्मा कहता चेक करो क्या ये राइट है? जो मैं कर रहा हूँ, मैंने जो किया वही राइट है? परमात्मा कहता ये भी एक बंधन है और वो बंधन आपको इस परिवार से दूर कर देगा, किनारा कर देगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म रीति से अपने इन बंधनों को चेक करना है। अगर हमको संपूर्ण स्वच्छ बनना है तो ऐसी सूक्ष्म कमजोरियां हैं, उन पर ध्यान दे करके उनसे किनारा करना है जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि मैं बनाना, अर्थात कोई न कोई हद की कामना के वशीभूत होना। यह भाषा युक्ति युक्त बोल और भावना भी युक्ति युक्त रखो। यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। तो यह हार हुई या होशियारी हुई? तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ, न अभिमान में आओ, न अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं, शुभ भावना, शुभ कामना दूर कर लेते हैं। ये जो दो भावनाएं हैं, कई व्यक्ति चलते चलते अभिमान में आ जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल राइट है जी, और मैं ये करके दिखाऊंगा। पहले परमात्मा ने कहा करके किसको दिखाओगे? करोगे तो गिरोगे, नीचे गिरोगे। और गिरना कोई दिखाना होता है क्या? किसी न किसी विकार के, बुराई के अधीन हो जाओगे, गिर जाओगे। सूर्यवंशी के बजाय आप चंद्रवंशी में चले जाओगे तो हार हो गई। इसलिए दिखाना क्या है? ये अभिमान है आपका। इसलिए अभिमान वाली आत्मा को अगर कोई जरा भी इशारा मिलता है तो अपना अपमान महसूस करता है। बिल्कुल। तो जहाँ अपमान और अभिमान, इन दो फीलिंग्स में हम रहते हैं, वहाँ पर शुभ भावनाएं, शुभ चिंतक वृत्तियाँ खत्म हो जाती हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं बहुत सूक्ष्म चेक करो। कभी भी मुझे अभिमान तो नहीं आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही राइट है। जहाँ मैंपन आया, माना वो अभिमान है। और जहाँ पर आपने ऐसी शेर की भाषा बोल दी कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, परमात्मा कहता है अगर मान लो आपको कोई करेक्शन करेगा तो आपको कहेंगे ये मेरा अपमान हो रहा है। परमात्मा कहता है ये दोनों ही निशानियां सिद्ध करती हैं आप सूर्यवंशी के बजाय युद्ध करने वाले योद्धे त्रेता में चले जाएंगे जी। और शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न जो होना चाहिए उसकी बजाय आप अभिमान और अपमान की फीलिंग्स में आ जाएंगे जी। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, वह कभी भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत, जगत जीत। वह सब अभिमान और अपमान स्वमान में स्थित होने नहीं देता। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको अभिमान और अपमान से मुक्त होने की बहुत अच्छी विधि बताते हैं जी। क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी बीमारियां हैं। चाहे अपमान फील होता है तो निराशा आ जाती है, अभिमान आता है तो मैंपन का अहंकार आ जाता है। तो परमात्मा कहता है इन दोनों से बचने के लिए आप कोई न कोई स्वमान लो जी। स्वमान में स्थित रहने से आपकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। स्वमान माना
मैं आत्मा कौन हूँ और किसकी हूँ, जी। उस नशे में रहो कि परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, जो परम पवित्र है उसके बच्चे हैं, और सर्व प्राप्ति कराने वाला हमारा पिता परमात्मा हमारा है। उस ऊंचे नशे और सम्मान में रहो। करान करावनहार करा रहा है, हम उसके बच्चे निमित्त मात्र हैं। इस भाव से, इस सम्मान में स्थित रहने से अभिमान और अपमान की फीलिंग से आप मुक्त हो जाएंगे जी। और आपकी सब कामनाएं, जो कामनाएं उठ रही हैं, वो भी सब समाप्त हो जाएंगी जी। इसलिए संपूर्ण पवित्रता के लिए आवश्यक है कामना जीत बनना जी। और अपने ऊंचे सम्मान में रहना। जी। परमात्मा कहते हैं कि आज के समय में विशेष संतुष्टता की ही आवश्यकता है। पूजा भी ज्यादा किस देवी की होती है? संतोषी की। और संतोषी को राजी करना ही सहज होता है। संतोषी संतुष्ट जल्दी हो जाती है। संतोषी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत हैं। इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। सब असंतुष्टता के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भारत के अंदर संतोषी देवी की जो पूजा होती है बहुत सहज है। उसको सिर्फ चना और गुड़ खिलाते हैं जी। पूजा में भी बहुत हल्के रीति से। लेकिन परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय असंतोष की स्थितियां बढ़ रही हैं, दुख और अशांति बढ़ रहा है जी। इसलिए हर एक आत्मा को संतुष्टता चाहिए जी। और संतुष्टता के लिए वो संतोषी देवी के पास जाता है। बिल्कुल। आप बच्चे ऐसे बनो जो हर एक आत्मा को संतुष्ट कर सको, सहज रीति से संतुष्ट रह करके सबको संतुष्ट करो। जी। तो इसके लिए परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान समय जो तनाव है, टेंशन है, उसमें सब संतुष्टता को चाहते हैं और आप सब संतोषी देवियां हो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपनी हद की कामनाओं को दूर कर कैसे काम जीत बने इस विधि को यथार्थ रीति जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए हमें काम जीत के साथ साथ व्यक्ति, वस्तु, संबंध व सेवा के विभिन्न हद की कामनाओं को समाप्त करना है। परमात्मा ने कहा कि सदा सुखी व शांत रहने के लिए हमें न किसी से प्रभावित होना है और न ही किसी से वैर रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अभिमान और अपमान की भावनाओं को त्याग कर सदा स्वमान की स्थिति में स्थित रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: दुख अशांति को जीतने की विधि, वस्तुओं की व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, संबंध निभाने व सेवा भावना में हद की कामना का भाव, इसको समाप्त करना, सुख और शांति को समाप्त करने वाली भावना, अच्छाई के पीछे प्रभावित हो अच्छा बनने से वंचित होना, किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना, पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना वह नहीं है। काम विकार का वंश सर्वहद की कामनाएं हैं। सब अच्छा लगता है, ये है यथार्थ। यही अच्छा लगता है, ये है अयथार्थ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।